नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। राज्य के विभिन्न निर्वाचन शाखाओं में योगदान दे रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को झारखंड सरकार आउटसोर्स करने की तैयारी में है। इसको लेकर झारखंड सरकार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से 2 मार्च को विभागीय टेंडर भी प्रकाशित की गई है। आउटसोर्स किए जाने से नौकरी के अस्तित्व को लेकर गंभीर रूप से चिंतित पूर्वी सिंहभूम निर्वाचन शाखा के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सोमवार को प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी से मिलकर न्याय में सहयोग करने का आग्रह किया है। मधुपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन लगातार पहल कर रहा है। इसी क्रम में अब बैंकों को भी शामिल किया गया है। उपचुनाव को लेकर बैंक प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर एसडीओ योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को सभी बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक की। इसमें सभी बैंकों द्वारा क्लीन एंड जेन्युइन केस के परिवहन तथा बैंक खाता के माध्यम से संदिग्ध लेन देन के संबंध में आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया। राज्य में कुपोषण की मार लगातार बढ़ती जा रही है। कुपोषण सुरक्षा मामले में झारखंड देश में लो परफॉर्मेंस करने वाले राज्यों में शामिल है। झारखंड का स्थान भारत में तीसरे स्थान पर है। सरकारी सर्वे में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी भी 5 वर्ष से कम उम्र के 70% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं, जिनमें खून की कमी पाई जाती है। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 45% मामले बौनापन के सामने आ गए हैं। गढ़वा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडरिया के सरईडीह गांव में ईसाई बने 33 परिवार के 181 लोगों ने फिर से सरना धर्म में वापसी की है। सरना समाज ने अपने लोगों के वापस लौटने की खुशी में नाच गाकर उनका स्वागत किया। भंडरिया प्रखंड के सरईडीह गांव में धर्म जागरण और जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वाधान में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से लाखों रुपए की दवा खराब हो गई। जो दवाइयां बीमार मरीजों को मिलनी चाहिए थी, वह सब दवाइयां झाड़ी में पाई गई। सारी दवाइयां एक्सपायर हो चुकी थी। ये एक्सपायर दवाइयां कुंदा थाना क्षेत्र के कस्तूरबा विद्यालय के समीप झाड़ियों में मिली। इस मामले को लेकर पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर आम लोगों में प्रतिक्रिया भी आ रही है। लोगों ने कहा कि एक और आम लोगों को दवाइयों की अनुपलब्धता बताई जाती है और वहीं दूसरी ओर दवाइयां एक्सपायर हो रही है। यह अस्पताल के कर्मचारी की लापरवाही है। राज्य में शराब कारोबारी अपना लाइसेंस सरेंडर कर रहे हैं। खासकर छोटे कारोबारी अब अपने शराब की दुकान का रेन्युअल कराने के बजाय उसे बंद करना ठीक समझ रहे हैं। राज्य में 1500 शराब कारोबारियों में से अब तक करीब 300 कारोबारियों ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। कारोबारियों ने बताया कि एक तो कोरोना में शराब की बिक्री काफी कम हो गई है, साथ ही सरकार द्वारा लगातार हर माह कर की वसूली करना सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावे कोरोना सेस लगाया गया और फिर अभी हाल में उसे हटा दिया गया है, लेकिन कोरोना सेस हटाने से ग्राहकों को महंगी मिल रही शराब थोड़ी सस्ती जरूर हुई, लेकिन दुकानदारों को इससे कोई भी लाभ नहीं मिल पाया। बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों की 9 यूनियनों को मिला करके बना यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल का असर सरायकेला में भी देखने को मिला। तमाम सरकारी बैंकों में ताले लटके नजर आए। बैंकों में हड़ताल होने से आम जनता, किसानों, लघु बचतकर्ताओं, पेंशन भोगियों, छोटे एवं मध्य आकार के उद्यमियों, व्यापारियों, स्वरोजगारों, विद्यार्थियों, महिलाओं को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। में कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से टेंशन बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री 17 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा करेंगे। यह वर्चुअल बैठक दोपहर 12:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री की तरफ से यह बैठक उस समय हो रही है जब देश में कोरोना के इस साल की शुरुआत के 10,000 रोजाना की तुलना में बढ़कर रोजाना 25,000 तक पहुँच गया है। पलामू वासियों के हवाई सफर का सपना साकार हो सकता है। नगर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत 392 मार्गों के लिए बोलियां आमंत्रित की है। यानी भारत सरकार ने 392 रूट्स के लिए नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इन 392 रूट्स में डाल्टनगंज से रांची, रांची से डाल्टनगंज एवं डाल्टनगंज से पटना और पटना से फिर डाल्टनगंज भी शामिल है। बता दें कि उड़े देश का आम नागरिक इस योजना के इस साल 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अभी तक इस योजना के तहत 325 मार्ग और 65 हवाई अड्डे परिचालन में है। केंद्र सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत के मौके पर 4% बोली प्रक्रिया के तहत ही करीब 392 मार्गों का प्रस्ताव किया गया है। ताजा बोलियां प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है।